गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास हम लोग डायोड के बारे में बात किए थे। सो अभी हम लोग बात करेंगे ऑटोमेटिक कंट्रोल स्विच, पावर स्विच। सो लास्ट क्लास हम लोग ने ऑटोमेटिक अनकंट्रोल्ड पावर स्विच जो डायोड है हमारा उसके बारे में डिस्कस किया था। सो ऑटोमेटिक कंट्रोल पावर स्विच में जो मोस्टली यूज स्विचेज हैं वो है थायरिस्टर, पावर ट्रांजिस्टर, पावर मॉसफेट एंड पावर आईजीबीटी। ओके, सो बेसिकली ये फोर स्विचेस यूज होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्विचेस हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग। सो थायरिस्टर जो है पहला तो बेल लेबोरेटरीज में डेवलप किया गया था। ठीक है, और इसका पहला प्रोटोटाइप जो है वो जीसी यूएसए में 1957 में दिया गया। बेसिकली क्या है ये पावर जो थायरिस्टर है, थायरिस्टर आपका एक फेरेटिन ट्यूब से इसे कॉन्सेप्ट लिया गया है। ठीक है, तो फेरेटिन ट्यूब और ट्रांजिस्टर का ही मिक्सचर आप बोल सकते हैं थायरिस्टर है। सो थायरिस्टर इज अ सॉलिड डिवाइस जो काम करता है लाइक अ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो अ पावर ट्रांजिस्टर जो मैंने दिया है, एक तरह का स्विच है। ठीक है, एम्पलीफिकेशन के लिए भी काम आता है बट एज अ स्विच भी यूज किया जाता है। सो ये थायरिस्टर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो ट्रांजिस्टर की तरह काम करता है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो एक फेरेटिन ट्यूब की तरह था, तो की तरह है। ठीक है, इसलिए इसे थायरिस्टर नाम दिया गया। देखिए, यहाँ पे चार चार तरह का स्विच मैंने यहाँ दिया है। सो सिलेबस में आपको जो डिप्लोमा का सिलेबस है, वो आपको थायरिस्टर, पावर ट्रांजिस्टर और पावर मॉसफेट आपको बेसिकली पढ़ना है। और थायरिस्टर में आपका जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है उससे आपको जितने भी पावर स्विच पावर सर्किट्स हैं उसे स्टडी करना है। ठीक है, तो हम लोग थायरिस्टर में जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है उसे हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो पहले थायरिस्टर फैमिलीज में आ जाते हैं हम लोग। सो थायरिस्टर जैसे मैंने पहले बोला, थायरिस्टर फेरेटिन ट्रांजिस्टर की तरह है। और ये फेरेटिन ट्यूब की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मिलती जुलती है, इसलिए इसे थायरिस्टर नाम दिया गया है। तो थायरिस्टर फैमिली में क्या क्या चीज आते हैं जो मोस्टली यूज है आपका, ये है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर मोस्ट कॉमनली यूज थायरिस्टर फैमिली का मेंबर है, इसलिए इसे नॉर्मली हम लोग थायरिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला थायरिस्टर फैमिली का डिवाइस है ये। इसके अलावा एल एस सी आर है भी, जस्ट लाइक एस सी आर है, पर ये इसमें गेट टर्मिनल पे जगह पे लाइट का नीचे फॉर्म रहता है, जिससे ये लाइट ट्रिगरिंग यूज किया जाता है। इसे भी हम लोग देखेंगे बाद में। सो एक जीटीयू है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। एस आई टी एच है, पीयूटी है, डायक एंड ट्रायक है। तो सिलेबस में आपको एस सी आर, जीटीयू, डायक, ट्रैक पढ़ना है, और एल एस एस सी आर का थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ये पांच चीज आपको एस सी आर, एल एस सी आर, जीटीयू, डायक एंड ट्रायक, ये आपको बेसिकली हम पढ़ाएंगे। सो सबसे पहले इसको ये एस सी आर में मूव करने से पहले कुछ स्विचेस के हम लोग पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग एंड करंट रेटिंग देख लेते हैं। तो देखिए ये स्विचेस है। सबसे पहला इसमें क्या है, डायोड जो हम लोगों ने पहले पढ़ा। सो डायोड जो है इसका वोल्टेज करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग 5000 वोल्ट तक जा सकता है एंड करंट 5000 एम्पियर। तो फ्रिक्वेंसी आपका 1 किलो हर्ट्ज तक यूज किया जा सकता है डायोड। तो जस्ट इमेजिन कीजिए डायोड की वर्सटिलिटी कितनी है। बट ऑब्वियसली इट इज अन कंट्रोल्ड स्विच, से कंट्रोलिंग पावर नहीं होगा। इसे बात करेंगे कंट्रोलिंग क्या है, अनकंट्रोलिंग क्या है। मैंने थोड़ा बताया आपको कि डायोड में दो ही स्टेट है, ऑन ऑफ। ठीक है, बीच में कोई ऑफ स्टेट नहीं होता है। फॉरवर्ड बायस में ऑन, रिवर्स बायस में ऑफ। पर बाकी स्विचेस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में भी पर्टिकुलर कंडीशन पे ऑन होता है वो, इसीलिए इसमें क्या होता है, थर्ड टर्मिनल आ जाता है। सो एस सी आर में सबसे पहला एस सी आर, थायरिस्टर का सबसे पहला एस सी आर है। एस सी आर में देखिए सिंबल ये है, और 7000 वोल्ट, इवन 10,000 वोल्ट तक भी आप एस सी आर मार्केट में आपको मिल सकता है। ठीक है, 10,000 वोल्ट, दैट मीन्स 10 kV। नेक्स्ट आपको जो करंट रेटिंग है आपका 5000 एम्पियर तक जा सकता है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अगेन 1 किलो हर्ट्ज तक है। एल एस सी आर भी की वोल्टेज करंट प्रकार पे दी गई है। बाकी एस सी आर के थायरिस्टर फैमिली की आर सी टी है।
जीटीओ है जो मोस्टली यूज, ये भी काफ़ी यूज किया जाता है स्विच। जीटीओ के बारे में भी पढ़ेंगे। इसकी फ्रिक्वेंसी देखिए थोड़ा बेहतर है आपका नॉर्मल एससीआर से, फ्रिक्वेंसी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी अच्छी है। नेक्स्ट एस आई टी एच एन सी टी ट्राइड 12 वोल्ट 1200 वोल्ट 1000 एम्पियर एंड 0.5 फ्रिक्वेंसी, किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी। एमसीटी की देखिए आपकी किलो हर्ट्ज की अपर ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी कितनी अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट एस आई टी एच जो अपर ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 100 किलो हर्ट्ज तक जा सकता है। तो ये सब थैरिस्टर फैमिली के मेंबर्स हैं। इसके अलावा और भी मेंबर्स हैं, यूटी भी आते हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं जो यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थायरिस्टर ट्रांजिस्टर फैमिली में आते हैं पावर ट्रांजिस्टर। सो बेसिकली ये पावर ट्रांजिस्टर है, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और ये मॉसफेट आपको पता है, मॉसफेट आईजीबीटी ट्रांजिस्टर से ही निकला हुआ है, इसलिए इसे यहाँ पे ट्रांजिस्टर कैटेगरी में डाल दिया गया है। बट इट इज नॉट अ बीजेटी। बीजेटी जो नॉर्मली ट्रांजिस्टर हम लोग बोलते हैं बीजेटी के को ही बोलते हैं। तो ट्रांजिस्टर ग्रुप में सारा आता है, मॉसफेट आईजीबीटी एसआईटी। सो सिम्बॉल्स दिया हुआ है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है, करंट। सो देखिए आपका बीजेटी बेसिकली क्या है, 1400 वोल्ट। सो थायरिस्टर के कंपैरिजन में वोल्टेज रेटिंग काफ़ी कम है, करंट रेटिंग भी काफ़ी कम है, पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। सेम मॉसफेट के साथ है। मॉसफेट पावर वोल्टेज रेटिंग करंट रेटिंग कम है, फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, आईसीबीटी वोल्टेज रेटिंग एंड फ्रीक्वेंसी देखिए। ठीक है, सो करेंट रेटिंग वोल्टेज रेटिंग और अपर फ्रिक्वेंसी को देख के आपको ये चीज समझ में आ जाता है कि थायरिस्टर जो है, थायरिस्टर में खास करके एससीआर, इसकी वर्सिटिलिटी हाई वोल्टेज पे काफी अच्छी है, रिलायबल है। हाई वोल्टेज पर पे अगर आपको पावर स्विच को यूज करना है तो सबसे बेहतर स्विच हमारा एससीआर है। स्टिल मॉसफेट आईजीबीटी चूंकि इसकी स्विचिंग टाइम जो है, ऑन और ऑफ टाइम, वो काफी कम होती है एससीआर के तुलना में। इसी वजह से इसी वजह से क्या होता है कि इसी वजह से क्या होता है कि आपका मॉसफेट और आईजीबीटी हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसीज में यूज होता है। स्टिल मैन्युफैक्चरर्स हाई वोल्टेज पे मॉसफेट और आईजीबीटी को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन ड्यू टाइम हो सकता है ऐसा आ जाए कि आपका जो मॉसफेट है आईजीबीटी है उसकी वोल्टेज एंड करंट रेटिंग बढ़ जाए। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ यहाँ पे सब दी हुई है, यू कैन गो थ्रू दैट। बेसिकली आपको जो सिलेबस में है, आपको एससीआर पढ़ना है, एलएससीआर का थोड़ा बता देंगे, सिमिलर है। जीटीओ है, आपका मॉसफेट है, ट्रांजिस्टर है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये आपको पढ़ना है। और जो भी पावर सर्किट हम लोग यूज करेंगे आगे, वो सब एससीआर के थ्रू होगा। ठीक है, आप इसके अलावा दूसरे स्विच से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि एससीआर मैंने बताया लो पावर, क्योंकि हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, पावर सर्किट की बात कर रहे हैं, तो हाई वोल्टेज पर गुड स्विच हमारा एससीआर है। इसीलिए वी गो विद द एससीआर थ्रू आउट द सर्किट। जितने भी सर्किट हम लोग पढ़ेंगे सब में एससीआर लगा के पढ़ेंगे। बाकी देखिए कुछ नहीं, ऑपरेशन सब जगह सेम रहेगा। तो स्विच की कैरेक्टरिस्टिक से क्या है, आपका स्विचिंग टाइम डिफर करेगा। इसके अलावा बाकी सब चीज सेम रहता है। ऐसा नहीं कि एससीआर लगा है तो कुछ और पावर सर कन्वर्टर में जहाँ पे एसी से डीसी बना रहे हैं तो कुछ और बन गया डीसी, और हम अगर मॉसफेट बना लगा रहे हैं तो कुछ और डीसी बन जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों में सेम ही बनेगा, बस स्विचिंग टाइम की केवल बात रहेगी। मॉसफेट में स्विचिंग टाइम काफी कम होता है और एससीआर की तुलना में, बट एससीआर इज गुड एट हाई वोल्टेज, एससीआर अच्छा होता है हाई वोल्टेज पर रेदर देन मॉसफेट। चलिए, एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर द मोस्टली कॉमनली यूज मेंबर ऑफ थायरिस्टर फैमिली। इसकी एग्जिस्टेंस आपका इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कॉन्फ्रेंस में के दौरान, कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी एग्जिस्टेंस हुई थी। कोई पेपर पब्लिश हुआ था 1963 में, जहाँ पे इसकी आपकी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को पहली बार समझाया गया था। पहली बार इसका इन चीज़ों बैरिस्टर फैमिली की मेंबर के बारे में इसका एग्जिस्टेंस आया था। ठीक है,
फिर बहुत ड्यू टाइम बहुत सारी चीज़ें वर्कआउट हुई और इसको बेहतर बनाया गया। डेफिनेटली 63 में जो एस सी आर था उसकी तुलना में आज के एस सी आर काफ़ी बेहतर है। तो एस सी आर को एस सी आर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसलिए क्योंकि इस सिलिकॉन मटेरियल का बना है, क्योंकि सिलिकॉन की अवेलेबिलिटी ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए सिलिकॉन मोस्टली यूज़ किया जाता है एज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, हम लोग जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं और उसमें डोपिंग करते हैं तो इस सिलिकॉन की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसे एस सी आर को बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन मटेरियल यूज करते हैं। आप लोग जर्मेनियम भी यूज करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बट क्योंकि मैं बोला ना कि जर्मेनियम की अवेलेबिलिटी सिलिकॉन की तुलना में काफी कम है, इसलिए सिलिकॉन से ही मैन्युफैक्चर किया जाता है मैक्सिमम एससीआर को। प्लस देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। नाउ रेक्टिफायर का मीनिंग क्या है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। यही चीज है ना, ऑन स्विच में रेजिस्टेंस काफी कम रहेगा डिवाइस के थ्रू, और ऑफ स्विच में क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बस यही चीज है। तो ऑन और ऑफ करना है मतलब ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस करना है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, सो यहाँ दिया हुआ है हाई इन रेजिस्टेंस हाई कब रहता है, जब रिवर्स बायस्ड में, वाइल रेजिस्टेंस इज लो इन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ये बाकी चीज देखेंगे, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड क्या है, इन चीजों के बारे में बाद में देखेंगे हम लोग। ठीक है, so definitely silicon control rectifier is a very controlled switch. There is a gate terminal, एक तीसरा टर्मिनल होता है जो जो फॉरवर्ड बायसिंग में ऑन और ऑफ को डिसाइड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड बायस्ड हो गया तो ये स्विच ऑन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको भी कंट्रोल करने के लिए गेट टर्मिनल दिया गया है। अब कब ऑन करना है ये भी डिसाइड हम लोग गेट टर्मिनल के थ्रू करते हैं, इसीलिए कंट्रोल्ड स्विच नाम दे दिया गया। बट डायोड के साथ ऐसा नहीं है, फॉरवर्ड बायस्ड में गया, उसको 0.7 वोल्ट अगर मिलता है तो वो ऑन हो जाएगा, कोई और कंडीशन नहीं है। बट एससीआर में ऐसा नहीं है, एससीआर में फॉरवर्ड बायस्ड में जाने के बाद भी ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, उसको ऑन करने के लिए भी हमें जब हम चाहेंगे तब ऑन कर सकते हैं बाई यूजिंग अ गेट थर्ड टर्मिनल। तीसरा जो टर्मिनल होता है जिसे हम लोग गेट टर्मिनल बोलते हैं, उसे यूज करके हम लोग ऑन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे एससीआर के अंदर है क्या। एससीआर दो एन लेयर से बना हुआ बैक टू बैक कनेक्टेड है, मतलब पी एन। अगर इसकी बात करें थिकनेस और डोपिंग की, तो सबसे ज्यादा डोपिंग हमारा जो होता है वो एन साइड में होता है, जो कैथोड के साथ लगा हुआ है। सबसे ज्यादा डोपिंग इसी इसी जगह पे होता है। उसके बाद ये पी साइड और ये पी साइड में होता है, और सबसे कम डोपिंग एन साइड, ये इंटरनल एन साइड में होता है। पर सबसे ज्यादा साइज इसी टर्मिनल का होगा। ठीक है, इस एन टर्मिनल का साइज सबसे एन सॉरी एन लेयर का साइज सबसे ज्यादा होगा, डोपिंग सबसे कम होगा, और इस एन का सबसे ज्यादा डोपिंग होगा। ठीक है, और फिर डोपिंग की टर्म्स में बात की जाए तो फिर ये पी साइड और ये पी साइड आएगी, और सबसे कम डोपिंग एन साइड में, साइज सबसे ज्यादा इस एन लेयर का। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया है, इसके लिए रीजन है। इसका रीजन ये है कि इसे इसमें डोपिंग हाई किया जाता है, इसमें लो किया जाता है, इसका रीजन ये है। और साइज बड़ा इसलिए रखा जाता है ताकि जो तीन जंक्शन है, मेरा जंक्शन J1 J2 और J3, इसकी ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को एक पर्टिकुलर मतलब वैल्यू तक रखा जाए। देखिए ऑफ करना है तो ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ध्यान रखना है ना। आप अगर इसको डोपिंग कम कर देंगे तो इसकी ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी काफी कम हो जाएगी। कम हो जाने से क्या होगा कि मेरा जो मकसद है वो मेरा पूरा ना हो पाए, चांसेस ऐसा है। ठीक है, आगे चल के आप लोग देखोगे ना कि फॉर रिवर्स बायस्ड में सॉरी फॉरवर्ड बायस्ड में जंक्शन J2 रिवर्स में रहता है। अगर हम ए को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें और कैथोड उसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, तो उस केस में जंक्शन J1 और J3 तो मेरा फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, बट जंक्शन J2 मेरा रिवर्स बायस्ड होगा, है ना। अब ये कैसे होता है एक बाद में उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये जंक्शन की जो रिवर्स बायस कंडीशन है, इसको बेहतर बनाता है अगर हम डोपिंग एनसाइड में हाई करते हैं और लेयर एनसाइड में, इस एनसाइड में हाई करते हैं तब। ठीक है, सो होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। इसकी
कंस्ट्रक्शन देखें तो ये आपका माउंटिंग यहाँ से होता है, ये नट्स रहता है, यहाँ से इसको सर्किट बोर्ड में एम्बेड कर देते हैं और इसके साथ हीट सिंक कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये एनोड टर्मिनल हो गया, यहाँ से कनेक्शन किया जाता है एंड दिस इज द इंटरनल पी साइड, एन साइड, पी साइड, एन साइड। सो दिस आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से गेट टर्मिनल वेल्डेड रहता है, गेट टर्मिनल तीसरा जो टर्मिनल है कंट्रोलिंग टर्मिनल, और ये मेरा कैथोड है। सिंबल ये है, एक ये, और ये गेट टर्मिनल ये है। और एक चीज याद रखना, ये जो गेट टर्मिनल है दिस इज मोर टुवर्ड्स दिस जंक्शन J2, J3 की तुलना में जंक्शन J2 के से ज्यादा नजदीक रहता है। इसका भी एक रीजन है, ये भी हम लोग जब आईवी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे। हमें जंक्शन J2 को ब्रेक करना रहता है, इसीलिए गेट टर्मिनल को हम नजदीक रखते हैं जंक्शन J2 के। ठीक है, तो ये सारे रीजंस है, इसको हम लोग फिर से उस जगह पे देखेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि गेट टर्मिनल जे साइड से क्यों क्लोज रहता है J2 से। सो तीन जंक्शन है, क्योंकि चार लेयर है तो तीन जंक्शन बनेगा ही। एंड द लास्ट के बाद कैथोड, जो मैंने आपको बताया, कैथोड साइड इज द हाईएस्ट डोप, कैथोड साइड एन is the highest dome, then p side, and then p side this anode p side and internal p side will be doped after that। उसके बाद सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये दोनों आता है, और सबसे कम ये डोपिंग रहता है इसका जंक्शन एन साइड, एन लेयर ऑफ द इंटरनल एन लेयर, और साइज सबसे ज्यादा इसका रहता है। इसका रीजन क्या है, एनेबल लार्ज ब्लॉकिंग वोल्टेज एनेबल करने के लिए। ठीक है, तो मार्केट में आपके पास जो वोल्टेज रेटिंग है SCR का, वो करीब करीब 10,000 किलो वोल्ट तक मिलता है। पर ये यूज 10, इसकी डेटा अलग अलग है, अलग अलग डेटा अलग अलग मिलती है, पर 10 किलो वोल्ट तक आपके मार्केट में अवेलेबल है SCR। ठीक है, और करंट रेटिंग का बात किया जाए तो 3,000 आपका एम्पियर, 3,000, 4,000, 5,000 तक भी गया है करेंट। मैंने ऊपर में आपको 5,000 दिया था एम्पियर। तो अलग अलग डेटा से अलग अलग चीज़ें हैं। सो मोस्टली ये आपका हाई वोल्टेज और हाई करंट के लिए अगर कोई स्विच यूज किया जाता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल स्विच, तो आपका SCR बेस्ट है। SCR देखिए, SCR बेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि SCR को जो कंट्रोलिंग टर्मिनल है, जो गेट टर्मिनल, उसके साथ जो हम लोग बायसिंग करते हैं, वो आपका दैट कैन बी एज लो एज 1 एम्पियर एंड 10 वॉट। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप 10 वॉट और 1 एम्पियर की बायसिंग से आप 10 किलो वोल्ट टू 3,000 एम्पियर करंट तक कंट्रोल किया जा सकता है। जस्ट इमेजिन कीजिए, दैट इज द दैट इज द ब्यूटी ऑफ SCR। यही खासियत है, ब्यूटी किसके है, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जो होती है काफी ज्यादा होती है। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी करीब करीब 30 मेगावाट। ठीक है, 30 मेगावाट तक की पावर को कंट्रोल कर सकता है। जस्ट इमेजिन कीजिए, स्विच SCR हैज अ पावर capacity, power rating of a 30 megawatt, that can be multiplied 10 kV into 3,000 amperes को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 30 मेगावाट आ जाएगा। 30 मेगावाट इज द पावर रेटिंग ऑफ अ SCR। और SCR को कंट्रोल किया जा सकता है एज लो एज अ वोल्टेज, एज लो एज अ, बोल सकते हैं गेट सप्लाई या गेट कंट्रोल, गेट बायसिंग ऑफ 1 एम्पियर टू एंड 10 वॉट। ठीक है, सो जस्ट इमेजिन कीजिए इसकी एम्पलीफिकेशन कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है। ओके, नेक्स्ट में हम लोग आईवी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे SCR का, इससे और बेहतर आपको क्लियर होगा सारा चीज। ओके, थैंक यू।